ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय साधक साधक हरि समर। आज का विषय है, मनुष्य पाप तो करता है पर फल भुगतना नहीं चाहता। दोबारा सुनो, मनुष्य पाप तो करता है पर पाप का फल भुगतना नहीं चाहता। मनुष्य जब पाप करता है तब हंसता है, पर जब पाप की सज़ा भोगने का समय आता है तब रोता है। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता पर पुण्य का फल चाहता है। पुण्य का फल पाना चाहता है, यह भी कैसी विडंबना है। पाप करता है पर उसका फल नहीं चाहिए। पाप करने में मनुष्य सावधान रहता है पर पुण्य करने में सावधान नहीं रहता। पाप घोषित होगा तो जगत में गलत दिखेंगे, ये सोचकर वे लोग एकाग्रचित होकर पाप करते हैं, बिल्कुल ध्यान से, ताकि लोगों को पता नहीं लग जाए। इसलिए अंत में उसे पाप का स्मरण होता है और वह घबराता है। किए गए पाप दिखलाई पड़ते हैं। मानव को पाप, धर्म और काल का भय रखना चाहिए। भय बिना प्रभु में प्रीति नहीं होती। मनुष्य सदा काल का भय रखे तो उसे पाप नहीं होंगे। निर्भय होना ही है तो पाप करना छोड़ दे। भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। भागवत शास्त्र निर्भय बनाता है। जो पापी अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। उन्हें सदा सत्कर्म करना चाहिए। तन मन को सजा दोगे तो पाप भस्म होंगे और सत्कर्म होगा। अंतकाल में मानव को जो घबराहट होती है वह काल से नहीं होती, अपितु किए गए पापों की याद से होती है। जिसे पापों का विचार नहीं आता उसकी मृत्यु मंगलमय होती है। पाप करते समय मनुष्य डरता नहीं है, पर जब पाप की सज़ा होने का समय आता है तब डरता है। लोग व्यवहार में एक दूसरे का भय रखते हैं। क्लर्क मालिक का, मुनीम सेठ का भय रखता है, पर ईश्वर का भय कभी नहीं रखता। इसीलिए वह दुखी रहता है। पाप और पुण्य समान बनते हैं तब मनुष्य जन्म मिलता है। जैसे पाप भोगना पड़ता है वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता है। पाप की आदत बहुत खराब है, अतः पाप को मन में न घुसने दें। मन में पाप का विचार आए तो उसे मिटा दो। जिसके पेट में पाप होता है उसे पाप कभी नहीं छोड़ता। पाप हो जाए तो प्रभु के पास जाकर रो दो। यदि पाप थोड़े समय मन में होगा तो उसे रोकना मुश्किल होगा। भोग बढ़ेगा तो पाप भी बढ़ेगा ही, भोग घटेगा तो पाप भी घटेगा। कोई महापुरुष, संत पुरुष कृपा करे तो पाप की वासना छूटती है। वासना में खिंचा जीव अंतरात्मा न करे तो पाप की बढ़ती होगी। अनेक बार वासना के बहाव में ज्ञान बह जाता है, तब पाप हो जाता है। किसी समय पाप करने का प्रसंग आए, पाप किए बिना रहा नहीं जाए, पाप किए बिना उपाय न हो, तब भगवान को साथ रखकर पाप करे। इससे पाप की वासना छूटती है। भगवान जरूर बचाव करेंगे। ईश्वर ने धन, कपड़ा, घर, जमीन, भोजन, काम आदि में माया रखी है। मानव कई बार ब्रह्म ज्ञान की बातें तो करता है, फिर जड़ वस्तुओं में से उसकी ममता बिल्कुल भी नहीं छूटती। जीवन में भोजन साध्य नहीं, साधन है। भोजन करना खराब नहीं है, पर जीव के स्वाद को कोसना खराब है। कपड़े और भोजन में बहुत खटपट है, इसलिए संत सादे कपड़े पहनते हैं और सादा ही सीधा सादा भोजन करते हैं। यह वाणी है श्री रामचंद्र जी, केशव डोंगरी जी महाराज की। यानी पाप करो तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा भाई। फल भोगे बगैर पाप खत्म नहीं होगा। इस वास्ते ध्यान रखो, पाप अगर करते हो तो परिणाम में दुख भोगना ही पड़ेगा। बस भाई, आज इतना ही।